हे गाइस, रुकिए रुकिए, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप कोचिंग देते हैं, अगर आप पढ़ाते हैं किसी को एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर यानी कि एडटेक के अंदर, तो आप भी बना सकते हैं 8,000 करोड़ की कंपनी यानी कि $1 बिलियन की कंपनी। यार कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा स्टार्टअप नहीं है। एडटेक कंपनी हमारे इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी है एडटेक के अंदर, जो कि 8,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है और $1 बिलियन की कंपनी आज ही डेट में क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों, उन्होंने कुछ नहीं करा, ये एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग में स्टार्टअप है। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जहां से अगर आप भी कोचिंग देते हैं, इन फ्यूचर आप भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस चीज को बढ़ा सकता हूं, अपने कोचिंग्स को कैसे बढ़ा सकता हूं, अपनी एजुकेशन जो लाखों लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं, वो आपको इस वीडियो के अंदर से गाइस सीखने को मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो के अंदर 10 मिनट भी दे दिया ना गाइस, रियली मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जो तरीका है ना, आप अपने उसमें चेंजेस ला दोगे 100%। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक स्टार्टअप के बारे में जानते हैं जो इंडिया के अंदर राइट नाउ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे और 8,000 करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी उन्होंने बना डाली है। तो आपने वीडियो के अंदर अच्छे से समझ लो कि भाई इन लोगों ने क्या क्या करा, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी कैसे खड़ी कर दी $1 बिलियन की। तो आपको यहाँ से सारा कुछ सीखने को मिलेगा। इवन कि आप टीचर हो तो आप इस चीज को अच्छे से सीख भी जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस अभी मैं वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदुस्तान की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी जो कि $1 बिलियन की है, फिजिक्स वाला के नाम से। और फिजिक्स वाला के जो फाउंडर हैं वो है अलक पांडे, निक नेम फिजिक्स वाला के नाम से। इनको करीब करीब 80 लाख स्टूडेंट जानते हैं, यानी कि इनके YouTube चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं 8.17 मिलियन, और इनके YouTube पे जो अभी वीडियोस अभी तक डाली गई हैं वो हैं 1.3K वीडियोस, यानी कि वो लेक्चर्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आज ये कंपनी 8,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है एडटेक कंपनी के अंदर। तो गाइज, बाय प्रोफेशन अलक पांडे एक यूट्यूबर है और एक टीचर है, जिनकी बर्थ प्लेस जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद यूपी है। यूपी वाले लोंडे थोड़े ना पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं, तो बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े कर देते हैं। तो अलक पांडे एक बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर सक्सेसफुल आदमी पुअर फैमिली से ही बिलोंग करता है। दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी पुअर फैमिली से बिलोंग कर सकता है, लेकिन हर पुअर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अलक पांडे एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये पहले से एक छोटे से घर पे रहते थे, जहाँ पर ये, इनकी सिस्टर और इनके फादर मदर रहते थे। लेकिन क्लास 6 में से जब अलक पांडे, तो इनका घर सेल हो गया मजबूरियों के चलते, किसी प्रॉब्लम्स के चलते, ठीक है। देन इनके पापा ने कहा कि आपको अब ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी। तब से अलक पांडे क्लास 8 से लेकर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इनकी सिस्टर भी और ये भी। अलक पांडे के अंदर जो स्पिरिट आई, जो लड़ने की आई शक्ति, जो पढ़ाने की स्पिरिट आई, मेहनत करने की, वो सारी की सारी इनकी माँ से आई। इनकी माँ का एक बहुत बड़ा रोल है कि 50 साल की उम्र में भी इनकी माँ स्कूल जाती थी सिर्फ 4,000 के लिए गाइस। तो इन्होंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, क्लास 8 से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा और आज तक ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अब जाके 2019 में इन्होंने अपना एक घर खरीदा अलक पांडे ने। दोस्तों, बात करें 2010 की, 2010 में अलक पांडे ने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करा, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ली। देन इसी के साथ जेईई और मेंस की कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करा। लेकिन जब तैयारी के लिए इन्होंने कोचिंग सेंटर में जाके पता करा तो इनसे बहुत ज्यादा फीस मांगी गई, यानी कि उस टाइम पे कोचिंग सेंटर 2-2 लाख रुपया कोर्स की फीस ले रहे थे। तब इनका दिमाग थोड़ा सा हिला इनके पास। इन्होंने सोचा कि जो बच्चा ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, मेरे जैसा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो अगर तैयारी करना चाहे तो वो कैसे करे, उसके पास ऑप्शंस क्या है। उसको तो कोई सिखाने वाला ही नहीं, अगर वो फीस नहीं दे सकता तो यानी कि वो पढ़ ही नहीं सकता। दोस्तों, इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे, ये हिंदुस्तान की एक रियलिटी है कि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि मेंस, एडवांस, नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, इसी के साथ बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े स्कूल्स जो कि फीस के नाम पे बच्चों से इतना पैसा ऐंठते हैं, इतना पैसा ऐंठते हैं कि एजुकेशन लगती नहीं, एजुकेशन लगती है एक बिजनेस। और वहीं दूसरी तरफ अलक पांडे जैसे महान लोग कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं बच्चों के हितों में, जो गरीब परिवार से आते हैं, जो ऐसे परिवार से आते हैं जिनका रिक्शे वाले का बेटा, रेडी वाले का बेटा, ठेले वाले का बेटा है, मूंगफली वाले का बेटा है, उन बच्चों को IIT गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिला पाए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो पाए बिल्कुल कम पैसे में। तो दोस्तों, ये
अलग पांडे जैसे लोग ना हमारे भारत को ना बड़ा भारत बनाते हैं। बड़ा सोच विचार करने के बाद अलग पांडे जी ने सोचा, उस टाइम यूट्यूब का बूम था और अलग पांडे ने स्टार्ट कर दिया रिसर्च करना कि किस तरह से वो गरीब परिवार के बच्चों तक अपनी एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, तो उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करा। और दोस्तों सिर्फ एक कमरा था जिसके अंदर वो सोते भी थे, खाना खाते थे। 4 साल तक सिर्फ एक ट्राइपॉड और एक मोबाइल के कैमरा, एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर के साथ उन्होंने बच्चों को फ्री लेक्चर्स पढ़ाए, फ्री एजुकेशन बांटी, इतनी एजुकेशन बांटी। और उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो इतना अच्छा था, लोगों को, बच्चों को इतना पसंद आया कि बच्चे उनके दीवाने हो गए। और बच्चे आज की डेट में एडटेक कंपनी के अंदर उनको मुन्ना भाई के नाम से जानते हैं। बच्चों के दिलों में फिजिक्स वाला एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, फिजिक्स वाला एक इमोशन है। जो लोग इमोशनली, जो बच्चे इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हैं फिजिक्स वाला अलग पांडे सर के साथ। जब इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट करा था तो इनकी वीडियो में सिर्फ 2 लाइक आते थे। पहला लाइक इनका खुद का होता था, दूसरा लाइक होता था इनकी सिस्टर का। 2 लाइक से लेकर आज 80 लाख स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड है, इनके दीवाने हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि फिजिक्स वाला इज नॉट इंस्टीट्यूशन, इट्स इमोशन। तो आज की डेट में सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बाकी जो नेबरिंग कंट्री है जैसे यूएई हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनके अंदर अलग पांडे की एक अलग ही पहचान है, एक बहुत बड़े लाइक करे जाने वाले पर्सन है। तो दोस्तों अब इनके पढ़ाई के रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए, जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं उनका क्या होता है। अगर 2020 और 21 के डाटा की बात करी जाए तो करीब 2500 स्टूडेंट्स को इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट दिलवाई, वो भी रिनाउंड कॉलेज के अंदर। दूसरा 1500 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका IITs क्लियर हुआ इनके पास कोचिंग लेने के बाद। तो फिजिक्स वाला यार पढ़ाने का जो तरीका है ना, पढ़ाने का जो कनेक्टिविटी है ना, जो कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत सही है। अलग पांडे का एक कोर्स है, वो कहते हैं कि अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लग रही है तो आपका टीचर गलत है। फिजिक्स बोरिंग नहीं है, आपका पढ़ाने वाला गलत है, आपको उसको चेंज करना चाहिए। तो गाइस चलिए अब हम समझते हैं कि एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला 8000 करोड़ की कंपनी एक्चुअल में बनी कैसे। तो बात करते हैं अलग पांडे से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, अलग पांडे एक नॉर्मल सा व्यक्ति था, एक बिल्कुल सिंपल सा व्यक्ति जो इंजीनियरिंग कर रहा था। देन उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा जो कि उसके सामने आई कि कोचिंग सेंटर वाले बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, तो गरीब परिवारों को, लोगों के साथ कनेक्ट किया उसने। गरीब परिवार के बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते थे उनके हित के बारे में सोचा, दिल में नेकी थी, दिल साफ रखा। देन उसने अब सोर्स ढूंढा कि हर गरीब परिवार का बच्चा जो है उस तक मेरी एजुकेशन कैसे पहुंचे। तो उसने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब पे उसने फ्री पढ़ाया और दिल से पढ़ाया, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा कि इंटरटेनमेंट के साथ। एक्टिंग का बड़ा शौक था अलग पांडे को, कि बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पढ़ाने का बड़ा शौक था, पढ़ाने से बच्चों का फायदा हो रहा था। तो उन्होंने स्टडी के बीच, एजुकेशन के बीच अपनी एक्टिंग डाल दी। जो फिजिक्स सिखाई उन्होंने बच्चों को, वो एक्टिंग के साथ सिखाई, जिससे हर एक बच्चे को वो चीजें समझ आने लगी। बच्चे इनसे इमोशनली कनेक्टेड हो गए। तभी तो कहते हैं फिजिक्स वाला इज नॉट इंस्टीट्यूशन, इट्स इमोशन। तो इमोशनली जब लोग कनेक्ट हो जाते हैं ना आपके साथ, तो वो आपको जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ते। फिजिक्स वाले के नाम की हिस्ट्री क्या, नाम कहाँ से पड़ा फिजिक्स वाला। दोस्तों जब ये कॉलेज ड्रॉप आउट करके ये बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच रहे थे ना यूट्यूब पे, तब ये एक सिस्टर से मिले थे अपनी। इनकी सिस्टर इनको समझाने आई थी कि ये कॉलेज वगैरह मत छोड़ो, पैसा पूसा घर पे ऑलरेडी नहीं है, तो हमारा जो खर्चा वगैरह चल रहा है वो कैसे चलेगा, ये सिंपल सी बात है। लेकिन वहां पे जिस रेस्टोरेंट में ये बैठे थे, छोटी सी चाय की टपरी थी, उसने नाम ला चाय वाला। तो वाला जब आता है ना किसी चीज की, फिजिक्स वाला, इन्होंने सोचा नाम कैसे, नाम की ब्रांडिंग कैसे करूं। तो नाम जब भी आप अपने स्टार्टअप का सोच रहे हैं तो एक वर्ड हिंदी का, एक वर्ड इंग्लिश का होना चाहिए। यानी कि इन्होंने अपना नाम रखा फिजिक्स, और वाला एक कनेक्टेड करने वाला वर्ड था। जैसे चाय वाला, जैसे पान वाला, दूध वाला, समोसे वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, ये वाला जो है ना वो कनेक्शन लाता है। दोस्तों कभी भी अपने स्टार्टअप का जो नाम रखें ना, वो ऐसा रखें जो जुबान पे जड़ जाए हर किसी के और कनेक्ट हो जाए लोगों के साथ इजीली। तो इन्होंने यही चीज करी, अपने स्टार्टअप का नाम रखा फिजिक्स वाला। दोस्तों ये पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे ये चीज पढ़ाई जा सकती है, हर कोई बंदा सीख सकता है, लेकिन वो अपने डाउट क्लियरिंग, वो टेस्ट, वो सारी चीजें नहीं कर सकता। बच्चों को वो सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी। देन इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करी, जिसके अंदर इन्होंने लेक्चर, जिसके अंदर लाइव क्लासेस लाई। इनकी एप्लीकेशन के अंदर, फिजिक्स वाला के अंदर 5 मिलियन डाउनलोड्स हैं। आज आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फिजिक्स वाला ना एक बंदे से स्टार्ट हुई थी, अलग पांडे से। आज फिजिक्स वाला के अंदर 500 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 100 लेक्चरर फैकल्टी हैं और 400 एसोसिएट फैकल्टी हैं, मतलब टोटल 500। और
इस स्टार्टअप के अंदर, इस सेटटेक कंपनी के अंदर जो कि 8,000 की कंपनी है, इसके अंदर 1900 एम्प्लॉय हैं, 1900 एम्प्लॉय हैं। तो उनकी सैलरी देखो, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी एक स्टार्टअप ने। बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करें ना, इन्होंने मार्केट के अंदर से कंपटीशन ही खत्म कर दिया। जहाँ की अनअकैडमी, बायजूस, बड़े बड़े जो कोर्सेज लेते वो 40 से 50,000 रुपए एनुअली ले रहे थे, लेकिन वहीं पे 40 से 50,000 से सीधे सीधे फिजिक्स वाला ने 4,000 पे कर दिया। और 1 साल तक हमसे IIT JEE मेंस पूरे कोर्स की तैयारी करो। अब आने वाले टाइम में ये कह रहे हैं कि हम इससे भी सस्ता करेंगे, तभी एक यूनिकॉर्न कंपनी आज की डेट में इतनी बड़ी बन चुकी है। पैसे का बिल्कुल लालच नहीं इस बंदे के अंदर, बस इस बंदा स्टूडेंट के बारे में सोचता है, उनकी डिमांड को पूरी करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिजनेस माइंडसेट तो है ही नहीं बिल्कुल, बस स्टार्टअप चल रहा है जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स को फिल कर रहा है। गाइस अब बात करें एजुकेशन की, जो फिजिक्स वाला के अंदर जो एजुकेशन दी जा रही है, लोग बच्चे इतने अट्रैक्ट क्यों है उस एजुकेशन से? बेसिकली ये जब हायरिंग करते हैं टीचर्स की, जो आज इनके पास 500 टीचर्स का स्टाफ है, तो इनका सबका इंटरव्यू खुद लेते हैं। पहले टेस्ट होता है, फिर राउंड टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर नॉलेज इंटरव्यू होता है। ऐसे करके ये एक टीचर को हायर करते हैं, जिससे और फिर उसके बाद टीचर की ट्रेनिंग होती है, उसकी अपडेट करा जाता है ये सारी सिस्टम, जिस चीज़ में उसमें प्रॉब्लम होती है, ताकि वो बच्चों के साथ ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हुआ। जब तक कि लॉकडाउन में जब ऑनलाइन स्टडी हुई तो लोग स्क्रीनों पे पढ़ाना स्टार्ट कर दी, यानी कि बैठ के पढ़ा के कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बच्चे की सब कुछ दिख रहा होता। लेकिन वहीं पे इन्होंने क्या करा कि इन्होंने वही व्हाइट बोर्ड लगाया पीछे और वहां पे खड़े होकर पढ़ाना स्टार्ट करा, ताकि बच्चे को लगे कि टीचर कितनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक कनेक्ट, बिल्कुल देसी तरीका रखा, कभी प्रोफेशनल नहीं हुए, तभी ये शायद इतने सारे बच्चों के साथ कनेक्ट कर गए। पढ़ाने में इतने डेडिकेट थे कि इनकी एक जीन्स हुआ करती थी, जिसपे ना इन्होंने इतने फॉर्मूले लिख दिए थे, इतने फॉर्मूले कि बच्चे इंस्पायर होते थे रियली कि सर ने इतनी जीन्स पे, जो अपनी पैंट है जीन्स पे, उस पे कितने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट था। एंड इसी के साथ आज 16 सिटीज के अंदर ये एक्सपैंड कर रहे हैं। 16 सिटीज के अंदर इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स खोल दिए हैं। जब क्लास 6 में अलग पांडे जी का घर बिका ना, तो इन्होंने ना उसके बाद की जो लाइफ है ना, उसको स्ट्रगल माना ही नहीं। उन्होंने कहा एक जर्नी थी, एक लाइफ थी। इन्होंने कहा कि जैसी आपको सिचुएशन मिली, आज की डेट में क्या लोग डर जाते हैं सर, लोग तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उन्होंने उस लाइफ को जिया। बड़ा स्ट्रगल टाइम देखा उन्होंने, इतना स्ट्रगल टाइम देखा है कि साइकिल चला चला के जाते थे। कोचिंग सेंटर्स में जब पढ़ाना शुरू किया, वहाँ पे बेइज्जतियाँ, वहाँ से बाहर निकाले। तो एक नॉर्मल व्यक्ति यार, जो बिल्कुल कुछ नहीं है, वो भी कर सकता है लाइफ के अंदर, वो बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकता है यार। बस इनके माइंड में ये था कि कुछ बड़ा करना, और दिल के साफ थे, नेक इरादे रखे, प्रॉब्लम सॉल्व करी, लोगों के बारे में सोचा, स्टूडेंट्स के बारे में सोचा, तो स्टूडेंट को उठाने के बारे में सोचा तो खुद उठ के। गाइज इससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि ये जस्ट एक 12th की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, यानी कि कॉलेज गए, इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी बहुत अच्छे से, लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के सामने बोलेंगे कि ये 12th वाला डिग्री आपको क्या पढ़ाएगा, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करते। बच्चे इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं इनसे। अगर बच्चों को पता लगे कि 12th डिग्री या इनके अलग पांडे जी के बारे में कुछ बोला है, तो ये दूसरी एप्लीकेशन में जाके उनकी रेटिंग गिरा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है कि इमोशनली बच्चे इतने सारे कनेक्टेड है। एक तरीका होता है सर, मैटर ही नहीं करता कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। अगर आप समझा पा रहे हो किसी को चीज़, बच्चों को वो चीज़ समझ भी आ रही है इजिली, तो और क्या चाहिए भाई। आई होप आप टीचर हो, आप इन फ्यूचर सोच रहे हो कि एडटेक कंपनी के अंदर जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। जो चीज़ें वीडियो के अंदर हुई हैं, वीडियो के अंदर मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे स्टेप लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।